आज हम देखते हैं आपका जो क्वेश्चन बचा हुआ है आपका ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग में, वो सारे प्रश्न जो भी आज बचे हैं, आज पूरे प्रश्नों को हम समाप्त कर देते हैं। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम आपका देखेंगे जो भी बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, मतलब 2015 से लेके 2020 तक के जितने भी बोर्ड में आए हुए हैं क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड से, ऐसा नहीं किसी और टॉपिक को हम ले लें, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का ही, मतलब जितने टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा वो सारे टॉपिक का, मतलब ये सारे टॉपिक जो भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न दिया है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अनुमान कोण 30 और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस की एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो। अब देखिए यहाँ पर बता रहा है तो जहाजों के बीच की दूरी, तो यहाँ कह रहा है मान लीजिए कोई लाइट हाउस है, लाइट हाउस ऊंचाई होगा, ठीक है, और लाइट हाउस की एक ही ओर कह रहा है, लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज है, ठीक है, एक ही ओर जहाज है और एक के पीछे अगला जहाज है। तो हमने दो जहाज बना दिया, एक आपका ए हो गया, ये आपका बी होगा, ये आपका सीडी जो है लाइट हाउस हो गया। कह रहा है जो लाइट हाउस की ऊंचाई है वो कितनी आपकी 75 मीटर है, 75 मीटर। तो पहले जहाज को देख रहा है तो अनुमान कोण कितना 30 डिग्री और दूसरे का 45। तो पहले जहाज को देख रहा है तो इसका बन रहा है 30 डिग्री, दूसरे वाले का देख रहा है तो बन रहा है 45 डिग्री। अनुमान कोण है, इसकी वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ से भी खींच कर हम दिखा देते हैं, ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा और ये पूरा आपका 45 डिग्री। ठीक है, ये दिखाना पड़ेगा क्योंकि अनुमान बोला तो हमको ऊपर दिखाएंगे, तो इसी क्या करें नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक, तो अब वो कह रहा है कि बताइए कि जहाजों के बीच की दूरी कितनी है। देखिए जहाज के बीच की दूरी मतलब ये और यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, ये दूरी निकालने वाला हम एक आध दो बार और कर चुके हैं। फिगर बनाने में आपको प्रॉब्लम हो तो अलग बात है, लेकिन फिगर अगर आप बना लिए तो देखेंगे तो सेम ऐसा प्रश्न हम 2-3 करा चुके हैं। ठीक है, तो इसको सिंपली आप कर सकते हैं 45-60, ऐसा कुछ तो दिखा नहीं हमें। देखिए 45-60 का दे रखा था, 45-30 का नहीं हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं 45-30 का सॉल्व कराते हैं एक आपको, ताकि हर टाइप का क्वेश्चन आपके लिए मिल जाए, ऐसा ना कोई छूट जाए। देखिए माना ए पहली जहाज तथा बी दूसरी जहाज है, जिनका अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है, और सीडी आपका जो है वो क्या है 75 मीटर। ये आपका क्या है लाइट हाउस आपका 75 मीटर हो गया। और कह रहा है एडी बराबर ये ए बी बराबर कितना होगा ये बताइए। ठीक है, तो देखिए हम लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज से लिया ही जाएगा, समकोण त्रिभुज बड़ा वाला लेते हैं ए सी डी में 30 डिग्री इक्वल टू सी डी अपॉन ए सी। अब इसी ए को लिख सकते हैं आप ए बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब 10-30 की वैल्यू क्या होती है, 10-30 की वैल्यू 1/√3 होती है, और सी डी की वैल्यू कितना दिया है 75 अपॉन ए बी प्लस बी सी। ठीक है, तो हम क्या करें, इसको इधर कर लेते हैं कि हमको ये वैल्यू नहीं पता है, ये वैल्यू नहीं पता है, उसको एक साइड करते हैं, उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा
√3 इतना मीटर, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर हमारा जो है 75√3 मीटर आएगा। मतलब AC की वैल्यू जो है 75√3 मीटर आएगी। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें सिर्फ इसके बीच की दूरी चाहिए। देखिए एक और त्रिभुज बच रहा है, इस त्रिभुज से निकालेंगे तो हमारे यहाँ तक की दूरी क्या होगी, मिल जाएगी। अगला देखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आपका BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में देखिए 10 45 लगाइए, 10 45 डिग्री हो जाएगा आपका CD अपॉन BC। BC दिया नहीं है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 10 45, CD 75 दे रखा है अपॉन BC। BC को उधर भेज देते हैं तो BC बराबर आपका हो जाएगा 75 मीटर। ये देखिए यहाँ पर हो गया आपका समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब समीकरण ऐसे ना करके सीधे लिखते हैं, BC का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए क्या आता है। 1 में रखेंगे तो आपका AB प्लस BC का मान 75 बराबर 75√3। अभी आपका AB बराबर आ जाएगा 75 √3 माइनस 75, ये हो गया आपका 75, बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। इतना मीटर आ गया। तो इसके मतलब आपका जो AB है वो आपका कितना आएगा 75√3 माइनस 1। आप चाहे तो √3 की वैल्यू रखकर उसके बाद निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ तक आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन करा दिए थे, इसमें ज्यादा समझाने नहीं। वैसे आप जो शॉर्ट तरीका है उसको भी लगा कर देख सकते हैं, तो कई बार हो चुका है तो इसको रहने देते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला दिया है एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो देखिए फिगर बनाते हैं। सबसे पहले आपका ये 19वां नंबर, एक हवाई जहाज है जो 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, 1000 मीटर या 1 किलोमीटर कह सकते हैं, पर स्थित मनुष्य के उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी इसके उत्तर की ओर, मान लीजिए उत्तर इस साइड में, ठीक है, उत्तर की ओर 30 डिग्री पर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पनडुब्बी है, ये पनडुब्बी है, ठीक है। मानते हैं पनडुब्बी A है, ये B है, ये C है, नाम लिख देते हैं पहले से। पनडुब्बी है, उसके बाद 30 डिग्री का अनुमान कोण बन रहा है, मतलब यहाँ से देख रहा है तो 30 डिग्री का अनुमान कोण बन रहा है, ठीक है। तो 30 यहाँ पर, तो यहाँ पर चला जाएगा। और दक्षिण की ओर एक युद्धपोत 45 डिग्री के अनुमान कोण पर दिखाई दे रहा है। तो मान लीजिए उत्तर है इधर, अगर ये उत्तर हो गया आपका तो इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। उत्तर के जस्ट अपोजिट दक्षिण होता है। और ये आपका हो गया 45 डिग्री। 45 डिग्री यहाँ पर बनेगा, अनुमान कोण कर रहा है, इस वजह से क्या होगा, समांतर होने की वजह से एकांतर कोण हो जाए तो 45 डिग्री ये हो जाएगा। कोण पर देखता है, पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी बताइए। तो यहाँ पर आपका है CD, यहाँ पर है आपका युद्धपोत, ठीक है। तो कह रहा है कि आप AD के बीच की दूरी बताइए, ठीक है। तो वो पूछ रहा है आप AD बराबर कितना होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। जो माना गया वो आपने से लिख लीजिएगा। मान लीजिए C क्या है, हवाई जहाज है, A पनडुब्बी और D क्या है, युद्धपोत है। और आपसे पूछ रहा है AD बराबर कितना है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार लिख दिए तो आप अपने से लिख सकते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज किसमें, पहले इसमें लेकर चलिए, त्रिभुज ABC में 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका 1000 बटा AB। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका AB की वैल्यू आ जाएगी। AB सॉल्व करिए, जो भी आएगा वो आपका आ जाएगा AB। उसके बाद अगला समकोण त्रिभुज ले लीजिए, अगला समकोण त्रिभुज DBC में, ठीक है। तो 10 45 डिग्री, ठीक है। इसको लेंगे तो क्या आएगा आपका BC अपॉन BD
ये हो गया। तो अब इसको सॉल्व करिए, इसका 1 आएगा और इसको पहले ये पूरा कर लेते हैं डी बी। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आप निकाल लीजिएगा ए बी कितना आएगा, या फिर 1000 बटा ए बी, तो ये निकल जाएगा आपका। उसी तरह ये तो बी सी आपको दिया ही है 1000, बी सी 1000 बटा बी डी। अब बी डी की वैल्यू यहाँ से भी आपकी आ जाएगी, जो भी है वो लिखिए। तो क्या करेंगे, आपका एडी बराबर क्या जाएगा, एडी बराबर आपका ए बी प्लस बी डी, जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, इतना मीटर की दूरी पर क्या होंगे, वो स्थित होंगे। ठीक है, तो ये आप अपने से करिए, क्योंकि सोल्यूशन तो आप कर सकते हैं। ठीक है, एक और सवाल है, 20वां सवाल आपका, 20 नंबर का सवाल देखिए। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। ठीक है, तो कह रहे मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु। ठीक है, तो एक सरल रेखा में कोई मीनार है, मान लीजिए एक है 4 मीटर। ठीक है, यहां से 4 मीटर। देखिए सवाल को फिर से देखिए, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, मीनार का आधार हो गया, सरल रेखा हो गई, में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित, मान लीजिए यहाँ से एक 4 मीटर की दूरी पर है और एक 9 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, उन्नयन कोण ये 9 मीटर, यहाँ 4 मीटर और ये पूरा 9 मीटर। ठीक है, यहाँ से लेके 9 मीटर है ये, और यहाँ से लेके ये आपका 4 मीटर हो गया, बचा कितना, ये 5 मीटर आपका बनेगा। और कह रहा है कि जो कोण है वो पूरक कोण है। पूरक, पूरक का मतलब 90 अंश। वो हम इसको ऐसे करते हैं, ये थीटा हो गया, ये थीटा 1 कर लेते हैं इसको, ये थीटा 2 कर लेते हैं, ये आपका 90 अंश हो ही जाएगा। तो ये आपका मीनार हो गया, ये ए बी सी डी। तो कह रहा है कि सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो दिया है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। ठीक है, मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, 6 मीटर की होगी। इसको सिद्ध करना। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको। यहां पर देखिए हम इसको थीटा 1 लेकर चलते हैं, माना सीडी क्या है, मीनार है, सीडी मीनार है, इसलिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है, क्या लगाए, 10 लगाते हैं, 10 थीटा 1 बराबर आपका सी डी बटा बीसी, बीसी तो आपको पता ही है 10 थीटा 1 बराबर सी डी अपॉन ये आपका 4 होगा। ठीक है, ये एक हो गया। अगला देखिए, समकोण त्रिभुज दिया है ए सी डी 10 90 डिग्री माइनस थीटा 1, ये जो थीटा 2 है आपका, थीटा 2 है वो 90 माइनस थीटा 1 हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है क्या, संपूरक कह रहा है ना। तो यहीं पर लिख लेते हैं, दोनों को एक संपूरक, ये पूरक हो, ऐसे पूरक, पूरक है। ठीक है, तो ये हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, 90 माइनस थीटा 1 बराबर आपका डीसी अपॉन एसी, डीसी अपॉन एसी हो गया। ठीक है, तो ये 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा 1 अपॉन डीसी अपॉन एसी, ये आपका समीकरण 2 हो गया। और एसी की वैल्यू देखिए दिया भी है, एसी की वैल्यू कितना है, 9 है।
AC की वैल्यू आपका 9 हो गया, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 9। अब देखिए क्या होगा, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, समीकरण इसको क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए कुछ निकलता है आपका। समीकरण 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें, देखिए समीकरण 1 गुणे समीकरण 2, ये भी एक तरीका है ऐसे करने का। समीकरण 1 का समीकरण 2 में गुणा कर दें, tan θ1 इंटू cot θ1 इक्वल्स टू CD अपॉन 4 इंटू CD अपॉन 9। तो आपका tan θ1 इंटू tan θ, ये cot θ है, क्या होता है एक दूसरे के अपोजिट है, तो कितना हो जाएगा 1, और ये CD का स्क्वायर बटा 9 चौक 36 हो गया। तो इसको क्या करें, इधर भेज दें, तो 36 बराबर CD का होल स्क्वायर। तो ये आपका जब इधर आएगा तो क्या होगा, अंडर रूट 36 में हो जाएगा CD। तो ये आपका CD बराबर कितना आ गया, 6 मीटर। ठीक है, और ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो मीनार दे रखा है 6 मीटर सिद्ध करने के लिए, तो हमारा क्या हो गया, 6 मीटर आ गया। ठीक, तो एक लास्ट सवाल और बचा है, उसे भी हम देख लेते हैं। वैसे ये सवाल भी कुछ इसी तरह का है, तो चाहे तो आप अपने से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको हम बता देते हैं। देखिए चैप्टर का आखिरी सवाल, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब कोई मान लीजिए मीनार है, ठीक है, और कोई भवन है। मीनार को थोड़ा छोटा करते हैं, भवन बड़ा कर है। ये मान लीजिए आपका मीनार है और ये आपका भवन हो गया। एक मीनार के पाद बिंदु से, यहाँ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन, ये भवन है, यहाँ से ये हो गया आपका कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो तो भवन की ऊंचाई बताइए। ये मीनार जो है वो 50 मीटर ऊंचा है, ठीक है, तो कह रहा है कि भवन की ऊंचाई बताइए। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये भी 50 ही हो जाएगा। हमको ये पूछ रहा है, तो ए नामकरण करिए CD, ठीक है। अब देखिए, तो लिखने वाला काम आप खुद कर लीजिए। AD मीनार है, BC क्या है, भवन है, और मीनार के ये भवन का उन्नयन कोण 30 डिग्री और मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसके बाद आप लिखिएगा यहाँ से समकोण त्रिभुज, 2 त्रिभुज देखिए दिख रहा है ना, एक बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है और ये छोटा वाला त्रिभुज दिख रहा है। तो समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री। सिर्फ अगर जो फिगर बना लिया तो फिर आधा से ज्यादा प्रश्न वो सॉल्व कर दिया ऐसे। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB, ठीक है। अब BC को लिख सकते हैं BE प्लस EC, ठीक है, उसी भाग को लिखे आप, कुछ अलग नहीं है। तो ये बदल जाएगा आपका tan 30 कितना होता है, 1/√3 बराबर BE कितना है, BE 50 है, क्योंकि देखिए यहाँ जो दूरी है हमने समांतर खींचा तो ये भी तो 50 ही होगा। तो 50 प्लस EC, हमें EC की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। तो अगर EC की वैल्यू निकल जाएगी तो हमारा बाकी सारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। अपॉन AB दे नहीं रखा है तो वैसे ही छोड़ देते हैं। तो ये समीकरण 1 हो गया, हमें EC की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब अगला देखते हैं समीकरण दूसरे त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज, इसमें देखिए समकोण त्रिभुज कौन सा, BAD में tan 60 डिग्री बराबर AD अपॉन AB। तो 60 का होता है √3, AD की वैल्यू 50, AB की वैल्यू नहीं पता है तो AB ही रहेगा। अभी हो जाएगा AB
बराबर इसको उधर भेज दें, इसको इधर भेज दिए तो 50√3 ये हो जाएगा आपका 50, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 50/3√3 हो जाएगा। तो ए बी का मतलब आपका 50/3√3 आ गया। तो अब देखिए इसमें क्या करें, ए बी की वैल्यू रख दें। तो समीकरण 1 में ये समीकरण 2, ए बी का मान समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, देखिए आपका 1/√3 = 50 प्लस EC बटा AB। AB की जगह क्या है 50√3/3, क्या करें इसको उधर मल्टीप्लाई कर दें तो 1/√3 इंटू 50√3/3 = 50 प्लस EC। अब देखिए क्या हो गया, √3 से √3 कैंसिल, 50/3 इसको इधर भेजते हैं -50 प्लस EC बराबर EC, ठीक है। तो ये इसके आंसर माइनस आ रहा है, माइनस आना नहीं चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा 50 बाहर निकाल लेते हैं, 1/3 - 1 = EC। तो ये हो गया आपका 50 और 2/3, ठीक है, माइनस के साथ EC। तो ये हो गया आपका -100/3 बराबर EC। अब देखिए क्या हमारे माइनस में आ गया ना, तो इसका मतलब क्या है, हम जो भवन को मान रखे हैं वो ज्यादा ऊंचा माना, जबकि मीनार का हमारा ज्यादा ऊंचा है, भवन की अपेक्षा मीनार हमारा ज्यादा ऊंचा है, इस वजह से क्या हो गया माइनस में आ गया। तो हम क्या करें, अब देखते हैं इसमें, इसलिए BC = क्या हो जाएगा BE प्लस EC, और BE हमारा आ गया 50, फिर ये BE देखिए 50, EC कितना है -100/3, ठीक है, यही है ना। अब देखिए क्या करें, इसको 150 हो जाएगा, 25 ये 50 दिया 150 -100/3, ये आपका कितना आज बचेगा 50/3। इसका मतलब इसको करेंगे तो 16 सही 2/3 मीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक। तो ये ऐसे भी हो जाएगा, और इसका फिगर हकीकत में ऐसा भी बन सकता है, और इससे का फिगर कुछ इस तरह से भी बन सकता है। जैसे ये आपका ये मीनार हो जाएगा, ठीक है, यहां से ये आपका हो गया 60 डिग्री, मीनार से देखिए 60 डिग्री है, और भवन का जब देखेंगे तो 30 डिग्री दिखेगा, 30 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया आपका भवन। एक्चुअल फिगर इस तरह जब बनता तो ये जो हमारा माइनस आया है ये क्या होता हमारा सवाल में नहीं आता, लेकिन क्या होगा हमने भवन को ही ज्यादा ऊंचा मान लिया मीनार की अपेक्षा, इसकी वजह से क्या हो गया ये माइनस आ गया, और माइनस आने की वजह से ये देखिए यहाँ पर परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो ये ऐसा भी करके आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो ये चैप्टर आप पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, और साथ में अब आपका ये तो ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरह समाप्त हो गया। तो इसमें बोर्ड में जो भी आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, ठीक है, 2015 से लेके 2020 तक का ये सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके वीडियो आपको मिलता रहेगा बीच बीच में, कि ट्रिग्नोमेट्री का जो भी प्रश्न आया हुआ है बोर्ड में बीच बीच में मिलेगा, ऐसा नहीं कि हम इसके बाद तुरंत इसी को स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो अगला वीडियो हम किसी नए टॉपिक का शुरू करेंगे, तब तक देखते रहिए चैनल सॉल्यूशन ट्यूटोरियल। तब तक के लिए धन्यवाद।